संशोधन नियमावली निर्गत होने के पश्चात नियुक्ति की अधियाचना भी आयोग को भेजी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी आप सबने सुना माननीय मंत्री जी ने बिहार विधान परिषद में एक गैर सरकारी संकल्प का जवाब देते हुए कहा कि राज्य में 7,903 पदों पर परिचारिका श्रेणी ए यानी कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए की बहाली होने जा रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 7,903 पदों पर परिचारिका श्रेणी ए के पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस करा ली गई है। नियमावली का संशोधन होना बाकी है। जो नियमावली संशोधन के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि संशोधन के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में भेज दी गई है। आप सबको याद होगा, मैंने कई पिछले वीडियोस में भी कहा था कि नियमावली की फाइल जो है सो कैबिनेट में है, मंत्रिमंडल सचिवालय में है और अगली कैबिनेट में होगी, अगली कैबिनेट में होगी। मैंने कई बार ऐसा कहा। यह बात बिल्कुल कटु सत्य है कि संशोधन संशोधन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय में विभाग के द्वारा नियमावली को भेज दिया गया है, ये मैं पहले भी कहता रहा हूं। और अब उस नियमावली को जो ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलती है यानी कैबिनेट की स्वीकृति मिलती है, उसके बाद नियुक्ति के लिए अधियाचना बीटीएससी को भेजा जाएगा। ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने विधान परिषद में कहा। आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार के घोषणा अनुसार पैरामेडिकल के ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन के अतिरिक्त स्टाफ नर्स ग्रेड ए के 7,903 पदों पर भी बहाली की जानी है। इसके अलावा एएनएम के भी पदों पर बहाली होनी है और डॉक्टर्स के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जनरल मेडिकल अफसर, इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली होनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने सोचा कि मैं पहले भी आप सबको बताता रहा हूं कि अगली कैबिनेट में फाइनल होनी है, अगली कैबिनेट में फाइनल होनी है। तो ये बिल्कुल सच है कि कैबिनेट मीटिंग के लिए फाइलें बढ़ा दी गई है। कैबिनेट, आप सब जानते हैं कि कैबिनेट का मुख्य होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जब हरी झंडी दे देते हैं तब कोई चीज फाइनल होता है। तो नियमावली संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें अब अंतिम मुहर कैबिनेट से लगेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय में फाइलें पहुंच गई है, तो यह काफी महत्वपूर्ण थी। आप सब जानते हैं कि स्टाफ नर्स ग्रेड ए की पिछली बहाली 2018-19 में आई थी, जिसमें कई हजार सीटें खाली भी रह गई थी और उस समय मार्क्स के बेसिस पे हुआ करता था। लेकिन अब टोटली डिफरेंट है, अब एग्जाम के बेस पे होना है। अब मार्क्स का कोई औचित्य नहीं है कि आपको कितने मार्क्स हैं। पहले होता था 95% मार्क्स, 96% मार्क्स, 97% मार्क्स वाले का होता था। उस समय ऐसा रहता था कि एक बैच में अगर किसी को पूरे कॉलेज का एकदम 90+ ही परसेंटेज रहता था अधिकतर कॉलेजों का। और अब जब मार्क्स के बेसिस पे नहीं, एग्जाम के बेसिस पे कर दिया गया है, तो ये पढ़ने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो यह काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। स्टाफ नर्स ग्रेड ए 7,903 पदों पर बहाली आनी है, बहुत जल्द आनी है, क्योंकि नियमावली संशोधन को मंजूरी मिलेगी और तुरंत उसके बाद विज्ञापन का प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा सीटें बढ़ भी सकती है, ये भी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी।
सीटें बढ़ इसलिए सकती है कि पीएमसीएच में 3000 पदों की स्वीकृति दी गई है कैबिनेट से। तो अगर वो 3000 इसमें जुड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा सीटें हो जाएगी, और नहीं भी जुड़ती है तो भी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। कई छात्र छात्राओं का कहना था कि हमारे कई साथियों ने भी कहा कि इस पर अपडेट दीजिए, तो मैंने सोचा कि आप सबको अपडेट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।